मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करने से पहले इन प्रमेयों की सहायता से प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों का हल करते हैं। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है आकृति में कोण ACB 90 अंश। देखिए आकृति है, कोण ACB 90 अंश है तथा CD लंब है AB पर। CD लंब है AB पर। सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, एक बार इस त्रिभुज को यानी ADB को समरूप सिद्ध कर दे ACB के, और फिर दूसरी बार BDC को ACB के समरूप सिद्ध कर दे और उनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात करके इस को हम सिद्ध कर देंगे। तो आइए अब ले लिया जाए त्रिभुज। पहला है त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ACB में। पहला काम है, इसको पहले हम लोग समरूप सिद्ध कर लें। देखिए कोण ADC, त्रिभुज ADC देख रहे हैं, और ACB देखिए कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A, यानी आप लिख सकते हैं कोण A उभयनिष्ठ कोण है। अब कोण ADB बराबर कोण ACB बराबर 90 अंश दिया है। इसलिए त्रिभुज ADC, या अतः कर लीजिए, अतः त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ACB। देखिए आप लिखना जान गए होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो जो यहाँ पहला अक्षर लिखेंगे, जो कोण ये वहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बनना चाहिए इसमें, और जो कोण D पर बन रहा है वही कोण C पर बनना चाहिए। देखिए दोनों में है तो दोनों कोण बराबर है। D पर 90 अंश का कोण है तो इस त्रिभुज में C पर 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब C बराबर जो ADC है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब चाहें तो इसको भी सिद्ध कर लीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दो कोण यहाँ मिल गया है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। अब किस आधार पर समरूप है, सीधे लिख देंगे आप कोण यानी AA समरूपता कसौटी से। जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा। अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसका पहला दोनों अक्षर AD बटे इसका पहला दोनों अक्षर AC बराबर इसका अंतिम दो अक्षर DC बटे इसका अंतिम दो अक्षर CB बराबर इसका फर्स्ट और लास्ट AC बटे इसका फर्स्ट और लास्ट AB। अब जरा आप उत्तर देखते चलिए क्या पूछ रहा है, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहाँ AC नीचे है, यहाँ AC ऊपर है, इन्हीं दोनों को ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, AD बटे AC बराबर AC बटे AB।
अब तिर्यक गुणा कर देंगे, ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा ए डी गुणे ए बी बराबर ए सी घाते 2। अब इसे संबंध 1 मान लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज BDC और त्रिभुज BCA, त्रिभुज BCA में अब देखिए कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर कोण B, या लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और कोण BDC बराबर कोण BCA बराबर 90 अंश दिया है। अब दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज BCA किस आधार पर समरूप हुए? आप लिख देते हैं AA समरूपता कसौटी से। जब ये आप दोनों समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा। तो यहाँ हो जाएगा BD बटे BC बराबर DC बटे CA बराबर BC बटे BA। अब देखिए यहाँ BC यहाँ है, BC यहाँ है, ऊपर तिर्यक गुणा करेंगे BC स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर सवाल में है। तो यहाँ हो जाएगा BD गुणे BA बराबर BC स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं BD गुणे AB। अब यह नाम है, नाम में चाहे आप AB लिखें भुजा का नाम, चाहे BA लिखें, बराबर BC स्क्वायर, यह संबंध 2। अब देखिए क्या कर रहा है, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यानी संबंध 1 में संबंध 2 से भाग देने पर, संबंध 1 नहीं 2 में भाग देंगे तब न ऊपर होगा। या अब यहाँ लिखेंगे संबंध 2 में संबंध 1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए। तो यहाँ आप इसको बाएं तरफ कर दे रहे हैं, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD गुणे AB बटे AD गुणे AB, AD गुणे AB। देखिए AB से AB कट गया, क्या बच गया? BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। यही सिद्ध करना था। देख लीजिए BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। इस तरह से पहला प्रश्न लग गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, इस तरह से यहाँ खिड़की है, यह दीवार है और एक सीढ़ी लगी है इस तरह से। अब कह रहा है इटकी इसका निचला सिरा दीवार से 2.5, ये देखिए है 2.5 मीटर।
तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से देखिए यह है 6 मीटर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है सीढ़ी। इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब इसका नामकरण कर दें ABC। दूसरा है, अब क्या करेंगे, माना दीवार AB बराबर 6 मीटर तथा सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर या BC बराबर 2.5 मीटर पर है। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम निकाल सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब चाहें तो यहाँ लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। अब रख दीजिए मान AB बराबर कितना है 6 का वर्ग धन BC बराबर कितना है 2.5 का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा 6 का 36, यह हो जाएगा 25 पचम 625 6.25 जोड़ दीजिए 36 6 42.25। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या होगा 42.25 जोड़ा बना दीजिए, 6 बार जाएगा 6 का 36 और यहाँ बचेगा 12 में 6 गया 6, यहाँ 6 जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 12, दशमलव उतार कर 25 उतार दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 के 5 1 6, क्या आ गया AC बराबर 6.5। अब उत्तर क्या लिख देंगे, सीढ़ी की लंबाई बराबर 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आकृति 2 में। देखिए आकृति 2 यही दिया है। आकृति 2 में AD लंब है BC पर। देखिए AD लंब है BC पर। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या कर रहा है, आकृति 3 में AD लंब है BC पर। किस पर लंब है, AD लंब है BC पर। ठीक, तो आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अब देखिए AD लंब है, यहाँ ये 90 अंश का कोण है। तो क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर निकालना है। AB स्क्वायर तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज ADB में। अब क्या हो जाएगा, देखिए 90 अंश यह कर्ण होगा तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको संबंध 1 मान लीजिए। अब क्या पूछ रहा है, CD स्क्वायर, यह देख रहे हैं, यह पूछ रहा है। तो अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज ADC में या
ADC से। अब क्या हो जाएगा यहाँ, CD स्क्वायर बराबर, देखिए यह कर्ण होगा, यह आधार होगा या लंब जो भी मान लीजिए, यह कर्ण होगा तो CD स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यह संबंध 2 हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर पूछ रहा है। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस, देखिए हाँ, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कट गया, क्या बच गया, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए क्या सिद्ध करना था, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यह पाइथागोरस प्रमेय है, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए अगला देखते हैं, चौथा है BL और CM। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। इस त्रिभुज का कोण A क्या है, समकोण है। तो आइए बना लेते हैं चित्र इस तरह से। कोण A समकोण है तो ये यहाँ कर दीजिए, B यहाँ कर दीजिए, C यहाँ कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, BL माध्यिका है, इसका मध्य बिंदु होगा या, अब इसको यहाँ से मिला दिया जाए, यह BL हो गया। फिर CM ये भी माध्यिका है, यहाँ इसे मिला दीजिए, यह M है। हो गया चित्र, कोण A समकोण A हो गया। सिद्ध कीजिए 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। चलिए सिद्ध किया जाए। चौथा सवाल है, अब देखिए जो उत्तर में दिया इसी से लेकर आप चलिए। अब BL स्क्वायर इसमें है तो चलिए BL देखिए कहाँ है, BL अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BL दिखे ना है, ले लेंगे BAL से, BAL से। अब देखिए यह 90 अंश का तो यह कर्ण होगा, क्या आ जाएगा, BL घाते 2 बराबर AB घाते 2 प्लस AL घाते 2। यह हो गया, किससे होगा यह, पाइथागोरस प्रमेय से। यह हो गया। अब BL देखिए हो गया। अब CM, इसको चाहे तो हम 1 मान लीजिए, यहाँ 1 है, संबंध 1। अब CM देखिए कहाँ है, अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज CAM से, समकोण त्रिभुज CAM से क्या हो जाएगा, देखिए यह कर्ण है तो हो जाएगा CM स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग AM का वर्ग, AM का वर्ग प्लस
ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, यह संबंध 2 कर लीजिए। ये भी देखिए पाइथागोरस प्रमेय से है। अब क्या कर रहा है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर, देखिए कहाँ है, ए बी स्क्वायर। देखिए सवाल में ए बी स्क्वायर नहीं है, ए बी स्क्वायर को इसी तरह रहने दीजिए, प्लस ए एल स्क्वायर, सवाल में ए एल भी नहीं है। देखिए ए एल है यहाँ, ए एल देखिए यह मध्य बिंदु है, बी एल माध्यिका है, तो क्या हो जाएगा, ए एल बराबर सी एल, यह मध्य बिंदु में है तो यह दूरी इसके बराबर होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एल बराबर ए सी बटा 2, माने पूरी दूरी का यह आधी है तो ए एल बराबर ए सी बटा 2 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ है ए एम बराबर ए बी बटा 2, देखिए ये भी माध्यिका है, सी एम माध्यिका है, इस भुजा के मध्य बिंदु पर यह है, तो यह दूरी बराबर होगी। यानी अगर इसी दूरी को लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, पूरे दूरी का आधा, तो लिख दिया गया ए एम बराबर ए बी बटे 2। अब ए एल की जगह क्या लिख दें, ए सी बटा 2, ए सी बटा 2 का वर्ग धन ए एम की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बटा 2 का वर्ग धन ए सी तो पूरी भुजा है। अब आइए इधर लिख लेते हैं क्या, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी स्क्वायर। अब जोड़ दिया जाए, देखिए सबका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर। अब ऊपर देखिए 4 ए बी स्क्वायर यहाँ है, 1 ए बी स्क्वायर यहाँ है, क्या आ जाएगा 5 ए बी स्क्वायर, 4 ए सी स्क्वायर प्लस 1 ए सी स्क्वायर हो जाएगा 5 ए सी स्क्वायर बटे 4। अब 4 को इधर कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना था, 4 कोष्ठ में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर, हाँ जरा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चित्र में देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, बराबर होगा बी सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, लिख लीजिए 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5
बी सी स्क्वायर। सिद्ध हो गया। अब आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। पांचवा है, आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। स्थित ओ कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। देखिए ये चित्र है आयत ए बी सी डी। हम जानते हैं आयत की परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। अब इसके अंदर कोई बिंदु देखिए ओ ले लिया गया है, ओ को ए से मिला दिया गया है, बी से मिला दिया गया है, सी से मिला दिया गया है और डी से मिला दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, आइए कुछ रचना का कार्य कर लेते हैं। पांचवा है, इस ओ से होते हुए बी सी या ए डी के समानांतर रेखा खींचा। इस तरह से मान लीजिए यह काट दिया पी और क्यू पर, तो रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिख देंगे ओ से बी सी के समांतर पी क्यू रेखा खींचा। अब ध्यान दीजिए, कोण बी बराबर है 90 अंश, कोण सी बराबर 90 अंश है, बी सी के समानांतर पी क्यू है और पी बी समानांतर क्यू सी दिया हुआ है। अतः पी क्यू सी बी आयत है। क्या है, समानांतर खींच दिए तब क्या हो गया, अतः पी बी सी क्यू एक आयत बना। जब आयत बन गया तो आमने सामने की भुजाएं सब बराबर होंगी, यानी क्या हो जाएगा, पी बी बराबर क्यू सी, पी बी बराबर होगा क्यू सी के। अब आइए बारी बारी से लेते हैं। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ पी बी से। अब हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर, यह कर्ण होगा, समांतर खींचे तो 90 अंश का कोण होगा, यह कर्ण होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर। इसे आप संबंध एक मान लीजिए। अब देखिए ओ बी स्क्वायर हो गया, अब ओ डी स्क्वायर निकाल लिया जाए। अब ले लीजिए ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, यह त्रिभुज ले लिया जाए। तो त्रिभुज ओ क्यू डी से, त्रिभुज ओ क्यू डी से, अब इसमें हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। यह संबंध 2 हो गया। अब देखिए क्या, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर,
ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। अब आइए देखिए, आपको बायां पक्ष तो निकल गया, ये निकालना है। ओ पी स्क्वायर देखिए कहाँ है, ओ पी स्क्वायर, फिर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इधर है, फिर डी क्यू स्क्वायर, डी क्यू देखिए, डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए पी, डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी। तो यहाँ लिख दे ओ पी, ओ देखिए यहाँ ए पी है, ए पी की जगह हम लिख सकते हैं डी क्यू। तो लिख दे ए पी। क्या सिद्ध करना है उसको देखते चलिए। ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, ओ पी स्क्वायर चाहिए, ए पी स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए ना। अब देखिए ओ पी स्क्वायर कहाँ है, इसमें कहीं है, हाँ ओ पी स्क्वायर है, फिर ए पी स्क्वायर। अब डी क्यू के यहाँ हम लिख दे ए पी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस डी क्यू के यहाँ लिख दिए हम ए पी स्क्वायर। देखिए डी क्यू और ए पी बराबर हैं, आप यहाँ लिख लीजिएगा आप डी क्यू बराबर ए पी। सही हो गया। अब देखिए पी बी स्क्वायर कहाँ है, पी बी स्क्वायर। अब पी बी की जगह हम लिख सकते हैं क्यू सी, पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू सी का वर्ग प्लस ओ क्यू का वर्ग प्लस ओ क्यू का वर्ग। यहाँ भी लिख सकते हैं आप पी बी बराबर क्यू सी। अब देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर के, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर है, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर किसके होगा, ओ सी स्क्वायर के। क्या हो जाएगा यहाँ, ओ सी स्क्वायर के। देखिए क्या सिद्ध करना था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इस तरह आप लिख देंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। देखिए बहुत आसान है। ओ से क्या किया आप, बी सी के समानांतर रेखा खींच दीजिए। जब आप खींच देंगे देखिए पी बी सी क्यू आयत बन जाएगा, इसके यह समानांतर है, इसके यह समानांतर है, और यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, तो ये भी 90-90 होगा। तो पी बी सी क्यू भी आयत है, और यहाँ ए पी क्यू डी भी आयत है। यह आयत समझ लीजिए दो भागों में बट गया है, ये भी आयत ही भी आयत है, तो यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी, उसी तरह से यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी। इसका प्रयोग करके आप इस तरह सिद्ध कर लेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।